हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग एसआई में पार्ट 4 तक पढ़ चुके हैं, आज 5 पढ़ेंगे हम लोग। और जो 4 में एक क्वेश्चंस नंबर 12 और 13 दिए हुए थे, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे, इसके बाद में आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चंस नंबर 12 में कहता है एसआई की दर से कोई राशि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है, तो उतनी ही राशि उसी एसआई की दर से कितने वर्ष में अपने का 3 टाइम्स हो जाएगा। और ये बहुत लोग बना के दिया था, आंसर 4 था। ठीक है, कैसे आप लोग वीडियो देख सकते हैं, दूसरा तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में देख लेते हैं हम लोग, 13 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता कि एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपये 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपये 4 वर्ष के लिए एसआई की एक ही दर पर उधार देता है। रेट नहीं मालूम है। यदि कुल मिलाकर उसे रुपये 160 का ब्याज प्राप्त हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। इसमें से ऑप्शंस दिया हुआ है, तो ऑप्शंस नहीं जाना है, कैसे जाना है मैं बताता हूं। ऐसे केस में क्या करना चाहिए, अपने से मान लीजिए रेट 1 है, तो अगर 1 साल में 1% रेट तो 3 साल में कितना 3%, 400 का 3% चढ़ती है 12 रुपया। और 1 साल में यहां पर आइए, 1 साल में 1% तो 4 साल में 4, 500 का 4% 20 रुपया। यह दोनों मिल करके कितना हुआ 32 रुपया। और हमको लाना कितना है 160 रुपया। हमने रेट जब 1 माना तो हमको 32 रुपया हुआ, तो एक्चुअली रेट कितना था, रियल रेट कितना था। इसलिए रियल रेट बराबर 160 डिवाइडेड बाई 32 बराबर 5%। कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज से, पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है किसी धन राशि पर 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष का एसआई 840 रुपया है। 5 वर्ष बाद उसी धन राशि पर यदि उतनी ही ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज की दर कितनी होगी। सबसे पहले तो हम लोग यहां से पी निकालने का प्रयास करेंगे। कोई भी मेरा पी अगर मान लेते हैं 100 है, 1 साल में 5% मिलता है, तो 8 साल में 8 में 40%, 1 साल में 5%, 8 साल में 8 में 40%। हम लोग कह सकते हैं 40% इक्वल टू 840, 1 का वैल्यू 21, अर्थात 100 का वैल्यू 2100। पी मिल गया। अब क्या कहता है नया पी, अर्थात पी तो मिल ही गया, अब नया क्या रेट पूछ रहा है। ये रेट के बारे में चर्चा नहीं है। अब पी अगर 2100, रेट कितना नहीं मालूम, टाइम कहता है 5 इयर्स और एसआई कहता है 840 ही मिले, तो रेट तो निकाल सकते हैं हम लोग। इसलिए रेट बराबर 840 गुने 100 डिवाइडेड बाई 2100 गुने 5, 1 2 1 2 40 बार में काटेंगे तो 8%, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि यदि ए ने X% वार्षिक दर पर रुपये P और B ने Y% वार्षिक दर पर रुपये R Q, यहां पर Q ग्रेटर देन P है, एक ही समय पर एसआई पर उधार लिए तो कितने वर्ष बाद उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी, अर्थात A बराबर B हो जाएगी। क्लियर है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात ये भी कह सकते हैं आप कि अमाउंट बराबर हो जाएगी। आप आराम से लिख सकते हैं उनके ऋण की राशि, अर्थात अमाउंट बराबर हो जाएगी, आप कह सकते हैं। तब ऐसे केस में देखिए ध्यान से, ए के लिए अमाउंट क्या जाएगा, डायरेक्टली अमाउंट क्या होता है, अर्थात प्रिंसिपल में हम लोग
जब एसआई को जोड़ते हैं तो अमाउंट मिलता है, अर्थात मिश्रधन मिलता है। तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं पी, इसके लिए प्रिंसिपल है, प्लस पी इंटू, डायरेक्टली कर रहा है या डायरेक्टली कर सकते हैं आप लोग, कैसे, P इंटू y% 100 प्लस y/100। क्यों? क्योंकि बढ़ रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। अब ये मेरा अमाउंट हुआ, और इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या दिया हुआ है, यदि A ने x% वार्षिक दर पर, x% यहां पर है, सॉरी, अर्थात हम क्या करेंगे, P में फिर SI को ऐड करेंगे तो हमको ये मिलेगा। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे केस में हम देखें तो A के लिए अमाउंट का काम, चले पहले SI निकाल लेते हैं। इसका SI कितना होगा, P इंटू, या डायरेक्टली अमाउंट निकालिए, सबसे बढ़िया रहेगा, P प्लस P इंटू x%, कोई दिक्कत नहीं। टाइम के बारे में चर्चा कर रहा है, हमको टाइम मालूम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बराबर में टाइम, मान लीजिए कि हमारा टाइम t है, फिर q प्लस q इंटू y इंटू t/100, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हमको t ही निकालना है, इसीलिए हमने t लिखा। और SI को जानते हैं, P इंटू R इंटू t/100। अब देखा जाए तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, 100p प्लस pxt इक्वल टू 100q प्लस qyt, 100 से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बटा में आ गया ये, अब काट सकते हैं हम लोग। तो इसलिए हम लोग 100 इसको उधर लेके चले जाते हैं और इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो 100 कॉमन होगा तो q माइनस p, और यहाँ पर क्या बोले हम, इसको उधर लेके चले, इसको इधर लेके आते हैं, तो t अगर हम कॉमन लेंगे तो px माइनस qy, हमको तो t तो पूछ रहा है, इसलिए t का वैल्यू क्या जाएगा, t बराबर q माइनस p, सॉरी 100 इंटू q माइनस p डिवाइडेड बाई px माइनस qy। अब ये ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लोग भरेंगे आंसर। तो एक बार फिर से क्वेश्चंस का मतलब समझ लिया जाए, यदि A ने x% वार्षिक दर पर रुपये P, इसमें कोई डिजिट नहीं दिया हुआ है, B ने y% वार्षिक दर पर रुपये Q, जहां की Q ग्रेटर देन P कह रहा है, एक ही समय पर, टाइमिंग दोनों का समय, इसलिए मैंने TT लिखा हुआ है, ठीक है। उधार लिए तो कितने वर्ष बाद उनके ऋण की राशि अर्थात अमाउंट बराबर हो जाएंगे, याद रखिए इस चीज को, अमाउंट के बारे में चर्चा है ये। तब हमने क्या किया, A के लिए अमाउंट इतना और B के लिए अमाउंट इतना, अमाउंट में मिश्रधन अर्थात मूलधन में ऐसा ही जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टली बन गया ये। तब हमसे टी का मान पूछा है, टी का मान निकाल लिए। एक बार, 2 बार, 3 बार वीडियो देखिए, ये सब मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है आप लोगों को, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि यदि कोई राशि एसआई की एक ही वार्षिक दर पर 2 वर्ष में रुपये 4000 और 4 वर्ष 6 महीना में रुपये 5500 हो जाती है तो एसआई की दर निकालें। बहुत इजी, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा हुए हैं। तो टाइम देखिए, टाइम जब 2 ईयर्स हो जाती है मतलब अमाउंट के बारे में चर्चा कर रहा है। चार 4000 हो गया 2 वर्ष में, और 4.5 वर्ष में वही प्रिंसिपल अमाउंट के रूप में हो जाता है कितना। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 में कहा रहा है कि टाइम 2 ईयर्स में अमाउंट हो गया इतना, 4.5 वर्ष में अमाउंट हो गया इतना, तो टाइमिंग का कितनी बढ़ोतरी हुई, तो 2.5 वर्ष, और रुपया कितना बढ़ा
1500 बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अतः हम कह सकते हैं क्या चीज, यह 1500 जो बढ़ा है 2.5 साल में, अर्थात एक साल में ऐसा ही कितना मिल रहा है, 600 रुपया मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार, 2.5 साल में जब 1500 रुपया बढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, 2.5 साल में 1500 रुपया बढ़ा तो एक साल में कितना बढ़ा होगा, 600 रुपया। तो 2 साल में कितना बढ़ा होगा, 1200 रुपया। अतः हम लोग कह सकते हैं P का मान, या चलिए कोई दिक्कत नहीं, P का मान 4000 माइनस 1200 इक्वल टू 2800, रेट नहीं मालूम, टाइम 2 ईयर्स, ऐसा ही मिल गया 1200, 2 साल का, 1 साल का 600, 2 साल का 1200। तो क्या आप रेट नहीं निकाल सकते हैं, आराम से रेट निकाल सकते हैं। फिर से एक बार, टाइम 2 ईयर्स में 4000 हो जाता है, 4.5 साल में 5500 हो जाता है, टाइम बढ़ा 2.5 वर्ष, 2.5 ईयर्स बढ़ा, और आपका अमाउंट कितना बढ़ गया, 1500। ये 1500 क्या ऐसा ही बढ़ गया। तो हम लोग 1 साल में कितना बढ़ा, 600, तो 2 साल में कितना बढ़ा होगा, 1200। अतः हमने 4000 में से इतना घटा लिए, क्या मिला हमको, P मिल गया। रेट पूछ रहा है, टाइम दिया हुआ है, ऐसा ही मिल गया, रेट निकाल लेंगे फॉर्मूला से। कैसे, तो 1200 गुने 100 डिवाइडेड बाई 2800 गुने 2, इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, ऑप्शंस दिया हुआ है, आंसर मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि रोहन एक निश्चित राशि को एसआई पर उधार लेता है, ब्याज की दर पहले 3 वर्ष के लिए 3% वार्षिक, अगले 5 वर्ष के लिए 4% वार्षिक और अगले 7 वर्ष के लिए 6% वार्षिक है। यदि वह रुपये 2059 ब्याज के रूप में चुकाता है तो उधार ली गई राशि रुपए में बताएं। फर्स्ट 3 ईयर्स, अगले 5 साल के लिए 4% और अगले 7 ईयर्स के लिए 6%। याद रखें इस चीज़ को। और इस टाइप का मैंने प्रॉब्लम डील किया है, पार्ट मेरे ख्याल से 2 में ही किए होंगे, ठीक है। तो आप लोग पार्ट 2 को देखिए, उस क्वेश्चंस को देखिए और इसको बनाइए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि रवि ने एक निश्चित जमा योजना में फिक्स डिपॉजिट जिसको कहते हैं 1 रुपये की राशि का 1 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से और दूसरे वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया और 2 वर्ष बाद उसे इतना रुपये की राशि प्राप्त की। x बराबर बताना है, x का वैल्यू रुपया में डायरेक्टली मारेंगे। x इंटू फर्स्ट ईयर्स में 110, काहे 110 कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही जुड़ रहे हैं उसमें, और दूसरे साल में 115 डिवाइडेड बाई 100, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है रुपया 20240। और मुझे पूरा उम्मीद है कि x का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए, 1 0 से 1 0 कटा, या चलिए इसको सभी रखने दीजिए, इस 0 से इस 0 को काट सकते हैं हम लोग। 11 से काटते हैं इसको, तो 11 एक बार में 11 8 88 44, कोई दिक्कत नहीं। 20 से काटेंगे, 5 बार में कटेगा 20 बार, और यहाँ 5 से काटेंगे 23 बार में, और 23 से काटिएगा तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 8 3 24 8 19 16 8। इसलिए x का मान 8 दूनी 16 और 2 को 0, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो ऐसे ट्राई करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि अरुण 20,000 रुपये अपने 2 मित्रों को उधार देता है। वह पहले मित्र को रुपये 12,000, अगर मान लीजिए फर्स्ट मित्र को अगर 12,000 रुपया देता है, इसका मतलब सेकंड को कितना दिया होगा,
8,000, 12,8, 20,000, कोई दिक्कत नहीं। अगर इनके प्रिंसिपल का फर्स्ट मित्र और सेकेंड मित्र क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि मिक्सचर एलिगेशंस का यूज करना है। देख लीजिएगा ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर बनाने चलिएगा लॉन्ग प्रोसेस से और एसआई से तो बहुत आपका टाइम वेस्ट होगा। और मिक्सचर एलिगेशन में इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, आप देख लीजिए। यहाँ रेशियो क्या होगा? 3:2, मतलब यह अपने दोनों मित्रों को 3:2 के रेशियो में जो धन है उधार दिया। अब क्या कहता है? वो फर्स्ट मित्र को 8% पर दिया है, इनको 8% पर, इनको कितना परसेंट पर ये नहीं मालूम और यही पूछ रहा है। लेकिन उनकी इच्छा क्या है कि हमको दोनों से 10%, अर्थात मिक्सचर वैल्यू ऑफ 10%। और जो लोग मिक्सचर एंड एलिगेशंस पढ़े होंगे उनको याद आ गया होगा अब क्या करना है। 3×2=5, 10 बचे 50, 5 × 10 और माइनस 18 का 24, 8 × 3 और डिवाइडेड बाई 2 मिल गया हमको। अर्थात 50 में से 24 घट गया तो बचा कितना मेरे पास? 26, और 26 का आधा 13 होता है। जिन लोगों को समझने में प्रॉब्लम्स हुई हो वह कृपया एक बार मिक्सचर एलिगेशन जरूर देखें। फिर से मान लीजिए टोटल मेरे पास 5 kg चावल, 3×2 5 kg चावल और 1 kg मिक्सचर का वैल्यू हम 10 रखे हैं तो मेरे पास 50 रुपये आना चाहिए। 3 kg हमने 8 के हिसाब से खरीदा है, इसका मतलब 18 का 24 आ गया तो अभी भी तो 26 रुपये चाहिए। और 26 कितने केजी पर? तो 2 kg पर, तो 1 kg पर कितना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है किसी विशेष राशि पर 2 होल 1/4 ईयर्स के अंत तक 2 होल 2/3% वार्षिक दर से छूट ₹78 है तो धनराशि बताए, रुपया में बतलाना है। अर्थात 2 होल 1/4 मतलब 4 दूनी 8, एक 9/4 4 × 3 × 6 और 2 8 डिवाइडेड बाई 3, ये इतना परसेंट का ही वैल्यू दिया हुआ है 78। एक का वैल्यू 100 का वैल्यू, अर्थात यह 3 बार में कट गया, यह 2 बार में, 3 दूनी 6% का वैल्यू 78, एक का वैल्यू 1 3 13, अर्थात इसलिए 100% का वैल्यू क्या जाएगा? 1300 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर बी। कहीं भी दिक्कत लगे वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखा करिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है, आई रिक्वेस्ट यू हैव टू गिव द मैसेज इन कमेंट बॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा लंबा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा लेफ्ट में लिया है और छोटा छोटा मैंने लिखने का प्रयास किया है, आप लोग को बिल्कुल दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि एक बैंक में 10% ईयरली एसआई की दर से ₹12,000 एफडी फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, खाते में जमा करता है, लेकिन 3 वर्ष बाद वह अपनी जरूरतों के लिए पूरी धनराशि बैंक से निकाल लेता है, जिससे बैंक कम ब्याज दर प्रदान करता है। यदि वह 5 वर्ष के अंत में मिलने वाली धनराशि से 3,320 रुपये कम प्राप्त करता है तो बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर बतलाए। अब ये मतलब नहीं समझना है कि यहाँ तो दर लिखा हुआ है 10%, हाँ सही बात है, ये 10% वो हमको इंटरेस्ट देता कब? जब टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते तब। अर्थात कोई भी जब हम लोग एफडी करते हैं तो उसके लिए टर्म्स कंडीशंस होता है कितने दिन के लिए, कितने वीक के लिए, कितने महीने के लिए, कितने ईयर्स के लिए। तो यहाँ पर फिक्स है कि हमने वो जो डिपॉजिट किया, एफडी किया, अर्थात जो आदमी डिपॉजिट किया वो 5 साल के लिए किया था। अगर वो 5 साल तक रहता तो उसको 10% मिलता, उसमें कहीं से बैंक उसके साथ गलत नहीं करता। लेकिन वह 5 साल ना करके वह 3 साल पर ही अपनी पूरी राशि निकाल लेता है, जरूरत पड़ा निकाल लिया। अतः अब वह बैंक उसको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट नहीं देगा। ओके,
ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि जब देखते हैं 3 साल के लिए, एक साल में 10%, तो 3 साल में आखिर वो कितना दिया होगा, ऐसे नहीं निकलना है। आइए हम लोग क्या करते हैं, अगर मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर वो 5 साल रखता तो 10-50%, अर्थात 50%, 12,000 का 50% कितना होता, 6,000 होता। अर्थात 6,000 रुपया एसआई के रूप में बैंक उसको देता, लेकिन दिया कितना, इतना कम दिया। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि टाइम 3 इयर्स, एसआई कितना दिया, 6,000 माइनस 3,320, अर्थात 0.8 2680 दिया। पी कितना, वो तो सिंपल सी बात है 12,000। अब आपसे कहता है अब रेट बतलाइए कि किस रेट से दिया, तो रेट बराबर तो निकाल ही सकते हैं हम लोग, 26,800 डिवाइडेड बाय 12,000 गुने 3। और हमको पूरा विश्वास आप लोग काट छट कर सकते हैं। देखिए 1 2 3, 1 2 3, 4 से कटेगा यह 3 बार में, यह 4 से कटिएगा तो 6 चौका 24 और 7 चौका 28, अर्थात कह सकते हैं हम लोग 67 डिवाइडेड बाई 9 या 9 साते 63 4, अर्थात 7 होल 4/9%, 7 होल 4/9%। एक बार, 2 बार, 3 बार वीडियो देखिए, जरूर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि दीपक ने एक धनराशि 1 जनवरी 2012 को बैंक में 8% ईयरली एसआई की दर से निवेश की। उसे रुपये 3,144 की धनराशि 7 अगस्त 2012 को बैंक से प्राप्त हुई। उसने कितनी धनराशि बैंक में निवेश की थी। यहां पर देखिएगा महीना की चर्चा कर दिया है। किताब, किसी किताब में मैंने देखा है कि अब यहां पर मान लीजिए 1 जनवरी 2012 लिखा हुआ है, तो यहां पर ये लोग क्या करते हैं, 30 दिन लेते हैं, मतलब 1 जनवरी को छोड़ देते हैं। आप लोग याद रखें, जिस दिन आपने उधार दिया या लिया, उस दिन से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्थात एसआई जो भी होगा उस दिन से स्टार्ट होता है। हाँ, जिस दिन आपने रिटर्न किया, किताब वाले क्या करते हैं, इसको 1 दिन कम कर देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, मतलब अगस्त में 7 दिन ले लेते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जिस दिन आप लेते हैं उस दिन से आपका काउंट किया जाता है इंटरेस्ट, लेकिन जिस दिन आप देते हैं उस दिन काउंट नहीं किया जाता है। किताब वाले गलती किए हुए हैं, उल्टा लिखे हुए हैं। दूसरी चीज, जब भी महीना की बात करें तो आपकी ये नॉलेज होनी चाहिए कि कौन महीना कितने दिन का होता है। जैसे जनवरी 31, आपका फरवरी 28 29, अब 29 28 कह रहे हैं, 28 29 कह रहे हैं, इसमें इसका मतलब क्या है, आपकी ये भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन से ईयर लीप ईयर होता है, कौन से ईयर नॉन लीप ईयर होता है। अब जो ही ये अब रीजनिंग वाले बताएंगे आप लोगों को, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। कभी भी अगर इस टाइप के प्रॉब्लम्स हो तो आप उस ईयर में 4 से भाग कर दें, अर्थात इसमें अब 4 से भाग करिएगा तो ये 4 से पूरी कट जाती है। 4 से पूरी जब ही कट जाती है वो मेरा लीप ईयर होगा। अब कभी कभी क्वेश्चन आती है कि ठीक है 1900 सन 1900 लीप ईयर कि नॉन लीप ईयर, तो बहुत से दिमाग में रहता है कि 4 से भाग करना है, काट करके तो कटे पे करेगा, 4 से मार देता है लोग लीप ईयर। ऐसे केस में आपको बताते हैं, जब भी डिजिट के लास्ट में 2 जीरो रहे तो वहां पर आप 400 से भाग करें। जब लास्ट में 2 जीरो नहीं है तो 4 से भाग करके देखिए कि वो लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर। 4 से पूरी कट गया लीप ईयर, 4 से पूरी नहीं कट रहा नॉन लीप ईयर। अब जब लास्ट में 2 जीरो है तो इसको हम लोग को 400 से भाग करना चाहिए।
400 से अगर ये पूरे पूरा कट जाता था लीप ईयर, नहीं कटता है तो नॉन लीप ईयर, जहां तक मेरी जानकारी है। क्लियर है यहां तक? अतः ऐसे केस में सबसे जरूरी यह है कि मंथ के डेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन मंथ कितने डेट का होता है, और साथ ही साथ ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा ईयर लीप ईयर का है या नॉन लीप ईयर का। मैंने बता दिया, रीजनिंग का केस सही है। साथ ही साथ एक चीज ये भी याद रखना चाहिए कि लीप ईयर वाले में 365 नहीं बल्कि 300, क्लियर है, ये 366 डेज का 1 ईयर माना जाता है, क्योंकि 600 घंटा हर साल बढ़ते जाता है और चौथा साल जोड़ के 6 के 24 घंटा हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब ऐसे केस में जब 1 जनवरी 2012 को लिया और 7 अगस्त, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में 6 दिन, 7 दिन नहीं 6 दिन, तो टाइम अगर हम देखें तो जनवरी का 31, फरवरी का 29 क्योंकि लीप ईयर है, मार्च का 31, अप्रैल का 30 और मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31, और यहां पर हम 7 नहीं लेंगे। 7 लेंगे तो गलत होगा, क्योंकि मैंने 7वां दिन रिटर्न किया, उसका दिया, उस दिन का मैं ब्याज नहीं दूंगा जो ये रिटर्न कर रहा है। अतः यहां पर मेरा 6 जाएगा, और डिवाइडेड बाई 365 लिखेंगे, गलत होगा। क्यों 365 गलत हुआ? क्योंकि ये लीप ईयर की चर्चा है, और लीप ईयर में हम लोग जानते हैं कि एक साल में 366 दिन होता है। अतः अब सही होगा। ये हमको टाइम ईयर में मिल गया, जोड़ लीजिए, आ जाइए। 6 1 7, 1 8, 1 9, 9 6 15, 1 16, फिर से एक बार 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 9 दूनी 18 और 1 19, सॉरी, ठीक है। 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 3 12, 3 15, 3 18 और 3 21, तो 219 डेज डिवाइडेड बाई 366, यह ईयर में चेंज हो गया, हमको टाइम मिल गया। रेट कहता है कि 8%, बैंक से प्राप्त हुई, उसने कितना प्राप्त हुई, अर्थात अमाउंट कितना, अमाउंट मतलब मिश्र धन, अमाउंट उसको मिला रुपये 3144। अब आपसे कहता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग को बतलाए थे, इमरजेंसी कैपिटल, याद होगा। इमरजेंसी कैपिटल का यूज कब करना है? जब आपके पास अमाउंट दिया रहे तब। तो क्या लिख रहे थे? अमाउंट इंटू 100 बाई 100 प्लस RT, अर्थात P बराबर अमाउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस RT, और इस फॉर्मूला का यूज करके आंसर आपको निकाल के टिक करके कमेंट बॉक्स में डालना है, ये आपसे सोल्व हुआ कि नहीं, ठीक है। और एक बार तो आज भर हम इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग 23 से पढ़ेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, बाय।